कॉलम में जाना है, ये दोनों सॉफ्टवेयर कॉमन है, यहाँ पर भी देखेंगे ना तो कॉमन है, कहीं से भी आप सॉफ्टवेयर लोड कर सकते हो। सीक्वेंस चेंज नहीं करनी, पहले AX ही करना है, AX होने के बाद सेकंड BAX हो गया दोनों लोड। यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा, पहले AX लोड किया हमने, फिर BAX किया, ये देखो यहाँ पर AX लोडेड फिर BAX लोडेड। ओके, दोनों लोड होने के बाद अब हमें कॉलम प्लेसिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम में जाएंगे, प्लेसिंग में आएंगे, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कॉलम्स रेक्टेंगुलर, इसकी कॉलम की साइज़ जो है डिफ़ॉल्ट 9/18 की है, इसका शॉर्टकट है C1। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपको कॉलम रखना है वहाँ पर ऐसे कॉलम रख देंगे। ये जो पॉइंट हमने जब पिक किया ना, ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है, यहाँ पर आप देखोगे ना ये पॉइंट फिक्स है, इसको कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी करेंगे तो मिरर मारना पड़ेगा बाद में। यहाँ पर अगर ऐसा रखेंगे, अगर आपका पॉइंट ये फिक्स है, अगर कॉलम रिडक्शन आपका कम ज़्यादा होता है तो ये पॉइंट फिक्स रहेगा, बराबर। तो ये हमारा समझो यहाँ से राइट साइड पे हमारा फिक्स पॉइंट है, इसको मिरर कर देंगे, समझ गए। अभी जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल कॉलम डाल देंगे तो इसमें से हमारा फिक्स पॉइंट कौन सा होगा, जो रिडक्शन नहीं होने वाला, ये वाला फिक्स है ना, ये वाला। अगर यही कॉलम अगर हमारा वर्टिकल होता, इसका शॉर्टकट C1 था, वर्टिकल अगर होता तो यही फिक्स रहेगा हमारा, इसको मूव करेंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको हमें मिरर मारना पड़ेगा बस। समझ गए हम क्या कर रहे हैं। अब इसको भी मिरर मार सकते हैं हम यहाँ पर, अगर हमारा फिक्स पॉइंट ये है तो इसको खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कॉलम प्लेसिंग में आपको कोई क्वेश्चन है, कॉलम प्लेसिंग कैसे करना है क्लियर हो गया। अब कॉलम में जाना है, नंबरिंग करना है, ये नंबरिंग में आ गए, यहाँ पर ऑटो कॉलम नंबरिंग, कॉलम आईडी देना है, स्टार्ट नंबर देना है, नीचे कमांड बार पर आपको पूछेगा टेक्स्ट आईडी देनी है, और प्लान सिलेक्ट, अगर आप नीचे से ऊपर सिलेक्ट करते हैं प्लान तो कॉलम नंबर आपके नीचे से ऊपर आएंगे, समझ गए। अगर आप ऊपर से सिलेक्ट करेंगे, इसको अंडू करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से वही कमांड ले लेंगे, आईडी स्टार्ट नंबर टेक्स्ट टाइट और प्लान ऊपर से सिलेक्ट कर देंगे। हो गया अपडेट। अभी हमारी कॉलम ये डिफॉल्ट आ गए 9/18 के, जैसे हमने अभी ये कॉलम डाला ना, वैसे ही शेयर वॉल में जाएंगे ना तो शेयर वॉल, ड्रॉ शेयर वॉल, तो ऐसे बस जितनी बड़ी शेयर वॉल होगी ना, ऐसे 2 क्रॉस सिलेक्ट करना है बस उस टाइम में, समझ गए। तो बीच में भी ले सकते हैं ना, अभी मैं क्रॉस दोनों दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने कॉलम प्लेसिंग का किया, आपका दोनों मैंने कि और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी आपका एग्जिस्टिंग ड्राइंग यहाँ पर था, बराबर, इसमें अगर शेयर वॉल हमें ड्रॉ करनी है, हाँ, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले AX BAX, और ये शेयर वॉल के लिए ये लोड करेंगे, बराबर। शेयर वॉल में आ गए, यहाँ पर ड्रॉ शेयर वॉल, वॉल स्टार्ट नीचे पूछ रहा है 1, अब ये क्रॉस सिलेक्ट करेंगे ऐसे, बराबर। इसमें नंबरिंग भी आ रहा है। अभी इसमें आते हैं हम, कॉलम प्लेसिंग और कॉलम नंबरिंग क्लियर हो गया आपको, क्या कंफ्यूज है कोई, क्लियर है टोटल। अभी देखो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमारी फाइल में गए थे हम, फाइल ओपन, यहाँ पर अपनी मीटर वाली फाइल ली और आपका फाइल जो ड्राइंग था वो कॉपी करके यहाँ पर लाए, और यहाँ पर आने के बाद ये दोनों सॉफ्टवेयर लोड किया, AX फिर BAX, फिर कॉलम प्लेसिंग में आ गए और यही कमांड यूज़ की हमने ओनली C1, देन कॉलम नंबरिंग में आ गए और ये कॉलम ऑटो नंबरिंग ये कर दी। अब हमें कॉलम साइज एज पर डिज़ाइन चेंज करना है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, शेड्यूल में जाएंगे और यहाँ पर पहले डमी शेड्यूल निकालेंगे,
कॉलम का, जो एग्जिस्टिंग कॉलम प्लेसिंग हमने की है ना, नीचे आईडी पूछा उसने, एंटर करना है, ये प्लान सिलेक्ट कर लिया, एंटर करके हमने बाहर पिक कर लिया, आ गया 1 2 3 4 जो हमने कॉलम डाला था। और इसी की एक्सेल फाइल बनी हमारे सी ड्राइव में। यहाँ पर आपको विंडो नहीं क्या, सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव में ये टीएमपी नाम से फोल्डर है, ठीक है। इसी के अंदर वो फाइल बनी है अब हमारी कॉलम नाम से। इसको ओपन करो और जो कुछ चेंजेस करने हैं हमें वो यहाँ पर चेंजेस करने हैं। यहाँ पर फुटिंग की साइज दी हमने, यहाँ पर स्मॉल डी कैपिटल डी। अगर बॉक्स फुटिंग है तो हम क्या करेंगे, इसको सेम रख देंगे, स्मॉल डी और कैपिटल डी। और इसको आरसीसी से जो फुटिंग की साइज हमें डालनी थी ना, यहाँ से डाल देंगे। ये कॉलम की साइज अगर चेंज, डिफॉल्ट हमारे 9 18 के कॉलम थे, ये हमने इसको किया 530 कर दिया। यहाँ पर स्टील चेंज कर दिया। क्लियर है हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अगर सेम हमारी साइज अगर है किसी जगह तो इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इसको अब सेव करेंगे इस फाइल को, ठीक है। फिर कैड में आ जाएंगे हम, ये पुराना शेड्यूल है हमारा, कॉलम में आ गए, शेड्यूल में आ गए। अभी हमने ये कमांड यूज़ की थी डमी शेड्यूल, फिर हम एक्सेल में गए सी ड्राइव में और एक्सेल में चेंजेस किया। अब यहाँ पर अपडेट फाउंडेशन प्लान फ्रॉम एक्सेल, ये यूज़ करनी कमांड। इसको क्लिक करेंगे, टेक्स्ट हाइट दे देंगे और ये प्लान सिलेक्ट करके ऐसे बाहर पिक कर देंगे। तो जो कुछ हमने चेंजेस किया वो यहाँ पर आपको देखो 4 कॉलम अपडेटेड आ गया। जो कुछ चेंज किया था हमने ये, और यहाँ पर आप देखेंगे ना प्लान में, तो प्लान में भी आपके कॉलम साइज चेंज हो गई। क्लियर यहाँ तक? अभी हमने एक्सेल में क्या किया था, स्मॉल डी और कैपिटल डी सेम भी रखा था, बराबर। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, तो जब हम फुटिंग फाउंडेशन प्लान बनाएंगे ना, कॉलम शेड्यूल डिस्प्ले फुटिंग, इसको क्लिक किया हमने, ये प्लान सिलेक्ट कर लिया और पीसीसी ऑफसेट दे दिया, कवर दे दिया, एंटर कर दिया और यहाँ पर डायमेंशन रिक्वायर्ड यस। देखो यहाँ पर जो साइज हमने डाली थी एक्सेल में, स्मॉल डी और कैपिटल डी सेम था, तो वहाँ पर बॉक्स बन गया। जहाँ पर स्मॉल डी और कैपिटल की साइज अलग थी वहाँ पर स्लोपिंग बन गया। क्लियर है यहाँ तक? अब लिंक डिटेलिंग अगर करनी है हमें तो डिटेलिंग में आएंगे हम, यहाँ पर कॉलम में, डिटेलिंग में, यहाँ पर कॉलम लिंक्स, इसको क्लिक करेंगे, प्लान सिलेक्ट करेंगे हम इसे और बाहर पिक करेंगे। आ गया? ग्रुपिंग भी उसने कर लिया। अगर फुटिंग के सेक्शंस चाहिए हमें तो कॉलम डिटेलिंग में जाएंगे, फिर से यहाँ पर हमने लिंक डिटेलिंग यूज़ की। अब फुटिंग सेक्शन सेम प्रोसेस यूज़ करनी है, सिलेक्ट प्लान, पीसीसी ऑफसेट देना है नीचे का। अगर कुछ समझ में नहीं आए ना तो नीचे एक बार क्रॉस चेक कर लो ना, क्या एंटर करना है और बाहर पिक करना है। आ गया? जहाँ पर स्मॉल डी कैपिटल डी सेम था वहाँ पर बॉक्स बन गया और इसका स्लोपिंग आ गया, विद ग्रुपिंग भी हो गया। देखो यहाँ पर C1 C4 1 और 3, यहाँ पर भी आपको दिखेगा ग्रुपिंग हो गया करके। क्लियर? ये आ गया, ये आ गया, ये लिंक डिटेलिंग भी हो गया, फुटिंग का साइज भी आ गया। इसमें कोई क्वेश्चन आपको कॉलम में? ओके, अब हम क्या करेंगे, बीम का पार्ट करते थोड़ा सा। बीम करने के लिए बीम में जाएंगे, फ्रेमिंग में आएंगे, यहाँ पर इंफॉर्मेशन भरेंगे। यहाँ पर बीम का आईडी क्या है, टेक्स्ट हाइट कितनी रखनी है, बीम की विड्थ कितनी है और डेप्थ कितनी है। देखो बीम ऑफसेट राइट और डाउन के लिए कमांड नेम 1 यूज़ करना है। जैसे हमने कॉलम के लिए किया, ये पॉइंट फिक्स था हमारा ऊपर वाला,
वैसे बीम का ऊपर वाली लाइन अगर फिक्स है यानी कि ऑफसेट हमारा नीचे की तरफ है तो यहाँ पर 1 एंटर करेंगे। अगर हमारा ऑफसेट नीचे से है तो ये 3 एंटर करेंगे। देखो यहाँ पर एग्जांपल 1 एंटर करेंगे तो नीचे की तरफ ऑफसेट आएगा। जैसे 1 एंटर किया हमने, स्टार्ट नंबर 1, और ये जब हम कॉलम ऐसे बीम नहीं कॉलम टू कॉलम जब सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑफसेट नीचे की तरफ आएगा। बट हम अगर 3 एंटर करते, यहाँ पर 1 एंटर नहीं चलेगा, यहाँ पर 3 चलेगा, तो यहाँ पर ऑफसेट जो है वो ऊपर की तरफ आएगा इस तरीके से। यहाँ पर 3 कमांड ले ली इस तरीके से, और ऊपर से अगर ऑफसेट चाहिए तो 1 एंटर करना है। कमांड कैंसिल, 1 एंटर। पॉइंट गलत क्लिक किया मैंने। क्लियर? बीम फ्रेमिंग कैसे करना है, क्लियर हो गया? बीम फ्रेमिंग में जाना है और यहाँ पर पहले इंफॉर्मेशन भरना है, फिर बीम का आईडी वगैरह भरना है, डिटेल भरनी है, और ये ऑफसेट के लिए कमांड है 1 और 3। अब जैसे पूरी बिल्डिंग की अगर जब फ्रेमिंग कर ली तो प्लान कुछ इस तरीके से होगा आपका, बराबर। अब इसको नंबरिंग करना है तो बीम में जाएंगे, जैसे हमने कॉलम का किया ना वैसे बीम में जाएंगे, ऑटो बीम नंबरिंग, आईडी देना है नीचे, बीम आईडी, स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट हाइट, और प्लान सिलेक्ट करना है। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ सिलेक्ट करते हैं आप तो आपका बीम नंबरिंग नीचे से ऊपर आएगा, बराबर। और अगर ऊपर से सेम कमांड लेंगे, बीम नंबरिंग, ऑटो बीम नंबरिंग, आईडी, स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट हाइट, और प्लान ऊपर से नीचे की तरफ सिलेक्ट करेंगे। आ गया? अगर सेम बीम नंबरिंग है तो आप बीम में जाएंगे, नंबरिंग में जाएंगे, यहाँ पर देखो सेम बीम नंबरिंग, बराबर। इसमें अभी कौन से कमांड, अभी हमने कौन सी की थी, ABN कमांड यूज़ की थी, बराबर। अभी यहाँ पर मैं और एक दिखा देता हूँ फाइल, इंपॉर्टेंट फाइल है, वो भी ट्रेनिंग की। आपको जो जो फॉर्मेट चाहिए ना वो आप यहाँ पर दिखेगा, स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग। ये देखो ABN कमांड अभी हमने यूज की, वो कंटिन्यूस नंबर ले लिया इसने, बराबर। अभी ऐसा नंबरिंग है ना अपना, हेलो, हाँ। अभी SBN कमांड देखो इस तरीके से आपकी नंबरिंग ऐसी है, 111 या 1A 1B 1C ऐसे करते हैं। कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, ओके। नीचे से नंबरिंग ना ओनली, तो यहाँ पर वही कमांड देनी है, बीम में जाएंगे आप, नंबरिंग में आएंगे, ऑटो बीम नंबरिंग, आईडी, स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट हाइट, और प्लान को बस नीचे से सिलेक्ट करेंगे। हो गया? अब इसका जैसे हमने कॉलम का किया था ना, इससे पहले कॉलम प्लेसिंग की, यहाँ पर कॉलम में आ गए थे हम, सबसे पहले कॉलम प्लेसिंग की, बराबर। फिर कॉलम नंबरिंग किया था हमने यहाँ से, फिर कॉलम शेड्यूल, यहाँ पर पहले डमी शेड्यूल निकाला, फिर एक्सेल में जाके अपडेट किया था। वैसे ही सेम प्रोसेस है, बीम में जाना है, बीम में शेड्यूल में जाना है, यहाँ पर बीम शेड्यूल जनरेट करेंगे हम पहले, और एक्सेल में जाने के बाद अपडेट करेंगे यहाँ से, फिर बीम एलएस निकालेंगे। जैसे बीम शेड्यूल क्लिक किया, आईडी दे दिया, ये प्लान सिलेक्ट कर लिया हमने, एंटर करके बाहर पिक कर दिया, तो इसमें हमें बीम का शेड्यूल डमी यहाँ पर मिल गया। सेम अब हमें C ड्राइव पे जाना है अपने ही फोल्डर में, टेम्प फोल्डर में, TMP यहाँ पर फोल्डर है, यहाँ पर आ गए बीम, आ गए। अब यहाँ पर सभी ये डिफ़ॉल्ट स्टील है, ये हमारा एक सैम्पल फाइल है बस, इसमें जो भी आपको चेंजेस करना है वो यहाँ पर चेंजेस करोगे आप, ठीक है। विड्थ है, डेप्थ है, बॉटम स्टील है आपका, बॉटम एक्स्ट्रा, टॉप स्टील, टॉप एक्स्ट्रा, राइट स्टीरअप्स, स्टीरअप्स 2, ठीक है। इसको बस सेव करना है, जो कुछ चेंजेस करने के बाद फिर कैड में आना है, और फिर बीम शेड्यूल
अपडेट बीम लेआउट फ्रॉम एक्सेल, इसको क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट आईडी दे देंगे, प्लान सिलेक्ट करके बाहर पिक करेंगे। आ गया। और ये जो शेड्यूल अभी आया था कॉलम का, एक्चुअली एक सेकंड के लिए भी कॉलम क्या ले, कॉलम का शेड्यूल ये इस तरह से आपको CSE2 यूज़ करना है आपके ऑफिस के हिसाब से। आपको यहाँ पर ऑलरेडी कमांड दी है, कॉलम में आए ना हम, यहाँ पर देखो CSE, अभी हमने ये यूज़ की थी, CSE2 यूज़ करना है आपको, जो कल सर से बात हो गई थी ना, CSE2 कीबोर्ड पे टाइप करना है कमांड बार पे, फिर प्लान सिलेक्ट करेंगे ना आप, तो आपका जो शेड्यूल है वो वर्टिकल में आ जाएगा, जो आपको ऐसा चाहिए ना फॉर्मेट, 1 2 3 4। हाँ, तो ये निकाल दो, ये तो पुराना है ना अभी हमारा ना, इसको निकाल दो CSE2। जब भी आप कमांड यूज़ करोगे तो ब्लैंक जगह ही क्लिक करो, नहीं तो ओवरलैप, अभी जैसे ओवरलैप हो गया ना तो वो हो सकता है। आ गया। ग्रुपिंग वो आपको डबल क्लिक करके एडिट करना होगा। अगर हॉरिजॉन्टल वाला शेड्यूल है ना अपना, तो उसमें ग्रुपिंग बनती है, कॉलम शेड्यूल, ये देखो यहाँ पर ग्रुपिंग है, बट वो पहले वाला जो शेड्यूल था ना उसकी ग्रुपिंग बनेगी, इसमें नहीं होगी। ये देखो आ गया 1 3 2 4। ये आने ऐसे कर सकते ना आप, यहाँ पर ग्रुपिंग होने के बाद वो ग्रुपिंग बस यहाँ पर एडिट करना है आपको, ये नंबर इधर एडिट करना है। और बीम की ग्रुपिंग हो जाएगी, बीम में आएंगे ना आप, बीम शेड्यूल, यहाँ पर बीम शेड्यूल ग्रुपिंग, ये प्लान सिलेक्ट कर लिया हमने और बाहर पिक कर लिया। आ गया। और जब इसका LS निकालना है, ठीक है, बीम की LS जब निकालनी है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे हम बीम LS के लिए। एक एक अगर सभी एक साथ निकालनी है तो बीम में एक ना लाइन ड्रॉ करनी, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है, आप सिंगल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये कमांड यूज़ करके पूरा प्लान सिलेक्ट करेंगे तो सबके लिए बीम की सेंटर लाइन बन जाएगी। फॉर सेंटर लाइन जो बीम LS निकालना है ना, मैं इसको सिलेक्ट करो सबको, ये सभी चेक बॉक्स ने आपको क्लिक करने, फिर ओके करना है। ये आ गया। हाँ, इसमें देखो अभी इसमें 2 कलर आ गए। एक्चुअली ये लाइन हमें एक ही लेयर में चाहिए, मीन्स एक ही लाइन चाहिए थी, जहाँ पर नहीं है या तो इसको एक बार लेयर आइसोलेट करके ओवरकिल करके हम फिर से चेक करेंगे, ML करके एक कमांड है इसकी, ML, तो उतनी लेयर ऑन हो जाएंगी। इसको सिलेक्ट करो, ओवरकिल, ओवरकिल कमांड पता है ना आपको? नहीं कमांड पता, एक ओवरकिल कमांड है, वो क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग जो है ना वो निकल जाएगी। यहाँ पर कुछ है तो मैं बताऊँ फिर से, नहीं तो अंडू करना पड़ेगा अपनी को। ये देखो यहाँ पर क्या हो गया था अभी, इससे पहले हमारा 2 लाइन में ब्रेक हो गई थी हमारी। इसको टच होना चाहिए या फिर थोड़ा और भी होना चाहिए, ओवरलैप, ठीक है। ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन, अगर ऐसे अगर सेक्शन निकालने जाएंगे ना बीम का, तो 2 सेक्शन बनेंगे, तो हमें तो पूरा एक ही चाहिए ना एक साथ, तो इसको लेयर आइसोलेट किया हमने और ओवरकिल, ओवरकिल, फिर ये पूरा लाइंस जो है हमारे सभी लाइन सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, सभी को बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये लाइन मर्ज हो जाएगी। समझ गए? और फिर बीम में आना है, LS में जाएंगे आप, यहाँ पर बीम LS के फॉर्मेट से इसको सिलेक्ट करेंगे, ये लाइन सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और ये प्लीज सिलेक्ट टेबल, तो ये बाजू में जो टेबल दिया है ना, ये सब टेबल एडिटेबल है, इसको सिलेक्ट करना है, एंटर करके बाहर पिक करना है। आ गया। और ये जो LS है इसमें आप देखेंगे फाइल ओपन, ये टाइप्स ऑफ बीम LS इसी फाइल में, हमारे सैंपल फाइल में।
अबाउट 200 के ऊपर हमारे बीम के नए फॉर्मेट्स है, इसमें से जो भी कमांड आप यूज़ करोगे वो एलएस बन जाएगा। जैसे अभी हमने ये कमांड यूज़ की थी बीएससी वाली कमांड, यहाँ से लिया ना बीम एलएस बीएससी, ये डिफ़ॉल्ट बीएससी ले लिया। अगर बीएससी 1 कमांड बार पे अगर बीएससी 1 टाइप करेंगे तो ये सेक्शन बनेगा ये फॉर्मेट में, बीएससी 2 करेंगे तो ये फॉर्मेट में बनेगा। और इसी टेबल को अगर आप एडिट करते, जैसे अभी हमारा मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कहाँ गई अपनी फाइल, हाँ ये वाली नहीं, ये वाली नहीं थी, ये वाली थी ना। अभी इसको अभी हमको सेक्शन अगर क्रॉस कट करना है, इसमें से अगर दिखाना है कोई सेक्शन, तो यहाँ पर आप देखो बीम क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पर जाना है 7 नंबर पे 3 एंटर करेंगे, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगी हमारे फाइल में। तो ये जब हम सेम कमांड बीएससी कमांड लेंगे तो ये कमांड यानी कि ये सेक्शन बनेगा। तो ये ऊपर वाला वर्टिकल जो भी है सभी बीएससी कमांड के अंदर फंक्शंस अवेलेबल है। अगर नीचे वाला टेबल नहीं चाहिए तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन दिया हुआ है, बॉटम टेबल रिक्वायर्ड है क्या, 15 नंबर पे। अब हमारे अगर टेबल पे जाएंगे हम तो यहाँ पर आपको दिखेगा 7 नंबर पे 0 है, क्रॉस सेक्शन के लिए हमने यहाँ पर 3 एंटर किया। अगर 3 एंटर करते हैं तो वो 20 से काटेगा, अगर 1 एंटर करेंगे तो वो बीम जो सेक्शन कट करना है वो एंड से काटेगा। और यहाँ पर 22 नंबर पे यहाँ पर यस लिखा होगा टेबल, कहाँ गया बी, बॉटम टेबल, यहाँ पर कितने नंबर थे, बॉटम टेबल रिक्वायर्ड ये 15 नंबर पे था। बॉटम टेबल रिक्वायर्ड, यहाँ पर हम अगर ये नहीं एंटर करते हैं, ठीक है। अब हम फिर से बीएससी कमांड लेंगे ना, तो वो अब टेबल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही बार सिलेक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज सॉफ्टवेयर रीलोड करो फिर से तो टेबल सिलेक्ट करने के लिए आएगा। कमांड सेम यूज़ की, बस टेबल में वैल्यू चेंज कर लिए तो सेक्शन चेंज हो गया, बराबर। 3 नंबर से उसने एंड से काटा, अगर 1 एंटर करेंगे तो 20 से काटेगा वो। अभी हम 1 वाला करके देखते हैं। 7 नंबर पे जाएंगे और यहाँ पर 3 एंटर किया था ना क्रॉस सेक्शन, अगर यहाँ पर 1 एंटर करेंगे, अगर 2 एंटर करेंगे तो बीच से भी काटेगा और एंड से भी काटेगा। आगे बीच से उसने काट दिया। और जो अभी बीम के एलएस जो दिखा ना हमने, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट है, आप क्रॉस चेक कर लो आपको कौन से सुटेबल है करके, है ना। कर सकते हैं ना, इसको कॉपी कर, ये एमएम वाली फाइल है, बट यहाँ पर ये फाइल बीम एलएस, और ये एक फाइल स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग करके जो मैंने अभी खोली, यहाँ पर फाइल स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर एक कमांड दिया हुआ है। एबीएन करेंगे तो ये नंबरिंग इस तरीके से बनेगी, एसबीएन करेंगे तो नंबरिंग इस तरीके से बनेगी, एसबीएन 2 करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। और इसमें बीम के साइजेस अगर डिस्प्ले करना है ना हमें, देखो यूपीडी अगर कमांड यूज़ करते हैं ना तो ये बीम के साइजेस इस तरीके से आएंगे। यूपीडी 1 अगर कमांड यूज़ करेंगे हम तो बीम के साइजेस इस तरीके से आएंगे, और यूपीडी 2 अगर करते तो बीम के साइजेस इस तरीके से आएंगे, बराबर। और अभी जो हमने जो किया ना वो सभी इसके वीडियोस भी अवेलेबल, मैं वीडियो भी देता हूँ, और इसकी वीडियो भी मैं आज अपलोड करके आपको शेयर कर देता हूँ सर के नंबर पे या आर के नंबर पे। ये तो ये वाला स्ट्रक्चरल पीडी प्लस वीबीएसक्यू, सबसे पहले ये कंपल्सरी लोड करना है हमें। फिर यहाँ पर कॉलम प्लेसिंग के लिए यहाँ पर भी प्रोसेस दी हुई है, और यहाँ पर आप आएंगे ना एडिशनल में सपोर्ट और ट्रेनिंग, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा और ऑफिस का, इसको क्लिक करेंगे ट्रेनिंग वीडियोस को,
एडिशनल ट्रेनिंग वीडियोस आ गए। ये ट्रेनिंग वीडियोस में हम आ गए। यहाँ पर जाना है स्ट्रक्चरल, प्री, पोस्ट, बेसिक। यहाँ पर हर एक प्रोसेस दी हुई है आपको, जो जो हमने अभी किया ना, लोड कैसे करना है, ये कॉलम प्लेसिंग, कॉलम नंबरिंग, कॉलम शेड्यूल, फुटिंग, लिंक डिटेलिंग, हर एक की 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो है। ठीक है, मैं ये भी वीडियो दे दूंगा। और आज को लगे आप क्या करो, कॉलम के ऊपर या बीम के ऊपर जितना पॉसिबल है उतना आप करो। फिर हम कल में या फिर परसों में जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई छोटा प्रोजेक्ट ले लो, उसमें आप कंप्लीट कर लो। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो फाइल को डेस्कटॉप पे सेव एज कर लो। फिर हम ऑनलाइन आके मैं आपकी जो जो प्रॉब्लम्स है वो मैं सॉल्व करके दे दूँगा।